आप सभी को नमस्कार। मैं सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह। आप सब कक्षा में अभी तक काफ़ी अधिनियम पढ़ चुके हैं। अब परीक्षाओं की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए उनका रिवीजन करना अति आवश्यक है। इसी सिलसिले में आज पोक्सो एक्ट के छोटे प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ध्यान देकर इन सभी प्रश्नों को एवं प्रत्येक लाइन को अपनी मेमोरी में अच्छे से सेटल करेंगे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एक्ट नंबर 32। यह अधिनियम 19 जून 2012 को बना एवं 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ। 16 अगस्त 2019 को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 एक्ट नंबर 25 द्वारा संशोधित हुआ। सवाल: लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 की अधिनियम संख्या क्या है? सही जवाब 25। अगला सवाल: लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? सही जवाब 16 अगस्त 2019। अगला सवाल: पोक्सो एक्ट में साझी गृहस्थी से अभिप्राय ऐसी गृहस्थी से है जहां अपराध के आरोपित व्यक्ति बालक के साथ। सही जवाब घरेलू नातेदारी में रहता है या रह चुका है। अगला सवाल: बालक से अभिप्राय ऐसा व्यक्ति है जिसकी आयु। सही जवाब 18 वर्ष से कम है। अगला सवाल: 14 वर्षीय बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्र मार्ग पर मुंह लगाना क्या कहलाएगा? सही जवाब प्रवेशन लैंगिक हमला। अगला सवाल: पुलिस अधिकारी के रूप में पहचान रखते हुए 17 वर्षीय बालिका की योनि या मूत्र मार्ग पर मुंह लगाना किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 6। अगला सवाल: 15 वर्षीय बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करना पोक्सो एक्ट की किस धारा में किस दंड से दंडनीय है? अगला सही जवाब धारा 4(2) में 20 वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए। अगला सवाल: ए, बी और सी नामक लड़के 17 वर्षीय बालिका के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं तो ये पोक्सो एक्ट की किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 6। अगला सवाल: प्राइवेट अस्पताल की महिला डॉक्टर उसके माता पिता की अनुपस्थिति में उपचाराधीन 16 वर्षीय बालिका की योनि में अंगुली डालती है तो ये कार्य कहलाएगा? सही जवाब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अगला सवाल: गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए पोक्सो एक्ट की किस धारा में और क्या दंड निर्धारित है? सही जवाब धारा 6 में 20 वर्ष से कम नहीं किंतु आजीवन कारावास तक या मृत्युदंड। अगला सवाल: स्कूल में टीचर ने 14 वर्षीय 8वीं कक्षा की छात्रा को लैंगिक आशय से हाथ पकड़कर स्पर्श किया तो ये कार्य पोक्सो एक्ट में क्या कहलाएगा? सही जवाब गुरुतर लैंगिक हमला। अगला सवाल: मंदिर का पुजारी लैंगिक आशय से मंदिर में 17 वर्षीय लड़की के नितंबों को स्पर्श करता है तो ये पोक्सो एक्ट की किस धारा में किस दंड से दंडनीय है? सही जवाब धारा 10 के अनुसार 5 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से। अगला सवाल: लोक सेवक होते हुए किसी बालक पर लैंगिक हमला करना पोक्सो एक्ट की किस धारा के अनुसार दंडनीय है? सही जवाब धारा 10। अगला सवाल: किसी शिक्षण संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंधक या उसका कर्मचारी संस्था में किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है तो ये पोक्सो एक्ट की किस धारा के अधीन दंडनीय है? सही जवाब धारा 10। अगला सवाल: गुरुतर लैंगिक हमले के लिए पोक्सो एक्ट की किस धारा के अनुसार दंड का क्या प्रावधान है? सही जवाब धारा 10 के अनुसार 5 वर्ष से कम नहीं किंतु 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अगला सवाल: 10वीं कक्षा का 16 वर्षीय छात्र अपनी कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा से लैंगिक आशय से कोई प्रश्न पूछता है तो ये कार्य पोक्सो एक्ट में क्या कहलाएगा? सही जवाब लैंगिक उत्पीड़न। अगला सवाल: ए नामक व्यक्ति ने 16 वर्ष की बालिका से उसके स्तनों को प्रदर्शित करवाया जिसे बी नामक लड़के ने देख लिया तो ये कार्य पोक्सो एक्ट में क्या कहलाएगा? सही जवाब लैंगिक उत्पीड़न। अगला सवाल: ए नामक व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न का अपराध करता है तो ये पोक्सो एक्ट की किस धारा के अधीन दंडनीय है? सही जवाब धारा 12 के अनुसार 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। अगला सवाल:
इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना और दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप किया जाना पोक्सो एक्ट की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 17। अगला सवाल, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को किसी अन्य व्यक्ति से करवाना पोक्सो एक्ट की किस धारा के अधीन दंडनीय है? सही जवाब धारा 17। अगला सवाल, पोक्सो एक्ट के अधीन दंडनीय अपराधों के किए जाने का प्रयत्न करना पोक्सो एक्ट की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 18। अगला सवाल, एक समिति के सरगना को यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है तो वह स्थानीय पुलिस को ऐसी जानकारी पोक्सो एक्ट की किस धारा के अधीन उपलब्ध कराएगा? सही जवाब धारा 19। अगला सवाल, मीडिया या फोटो चित्रण संबंधी सुविधाओं के कर्मियों द्वारा बालक के लैंगिक शोषण संबंधी सामग्री या वस्तु की जानकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई को पोक्सो एक्ट की किस धारा के अधीन उपलब्ध कराई जाएगी? सही जवाब धारा 20। अगला सवाल, किसी अस्पताल या क्लब के कर्मी द्वारा इस एक्ट के अधीन आपराधिक मामलों की रिपोर्ट या बालक के लैंगिक की जगह शोषण संबंधी सामग्री या वस्तु की जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहना पोक्सो एक्ट की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 21। अगला सवाल, पुलिस द्वारा इस एक्ट के अधीन अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहना पोक्सो एक्ट की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 21। अगला सवाल, मीडिया या होटल या लॉज कर्मी द्वारा बालक के लैंगिक शोषण संबंधी सामग्री या वस्तु की जानकारी स्थानीय पुलिस को उपलब्ध न कराना पोक्सो एक्ट की किस धारा में किस दंड से दंडनीय है? सही जवाब धारा 21 के अनुसार 6 माह तक कारावास या जुर्माना या दोनों। अगला सवाल, किसी व्यक्ति को अपमानित करने के एकमात्र आशय से झूठी शिकायत करना या झूठी सूचना उपलब्ध करवाना पोक्सो एक्ट की किस धारा में दंडनीय है? सही जवाब धारा 22। अगला सवाल, पोक्सो एक्ट की धारा 5 के अनुसार गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले की कितनी कंडीशन बताई गई है? सही जवाब धारा 21। अगला सवाल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पोक्सो एक्ट में कब जोड़ा गया है? सही जवाब 2019 के संशोधन में। अगला सवाल, पोक्सो एक्ट में अधिकतम किस सजा का प्रावधान है? सही जवाब धारा 6 में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक। अगला सवाल, पोक्सो एक्ट में अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए किस धारा में कितने दंड का प्रावधान है? सही जवाब धारा 14 में 5 साल तक के कारावास व जुर्माने से दंडित होगा। अगला सवाल, पोक्सो एक्ट में बालकों को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए किस धारा में कितने दंड का प्रावधान है? सही जवाब धारा 15 में प्रथम दोष सिद्धि पर 5,000 से 10,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित होगा। अगला सवाल, पोक्सो एक्ट में मीडिया के लिए अनुसरण करने वाली प्रक्रिया का वर्णन किस धारा में है? सही जवाब धारा 23 में। अगला सवाल, किसी भी प्रकार का मीडिया बालक के संबंध में कोई ऐसी सूचना प्रकाशित करेगा जिससे बालक की पहचान उजागर होती हो तो ये पोक्सो एक्ट की किस धारा में दंडनीय अपराध है? सही जवाब धारा 23 से 6 माह से लेकर 1 साल तक कारावास की सजा व जुर्माने से दंडित होगा। अगला सवाल, पोक्सो एक्ट में वैकल्पिक दंड का वर्णन किस धारा में है? सही जवाब धारा 42 में। अगला सवाल, पोक्सो एक्ट का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना किस धारा में वर्णन है? सही जवाब धारा 42 का में। ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसे 3-4 बार दोहराए तो ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे और परीक्षा में पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे।